गाइस दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस तुर्की के अंदर से। गाइस तुर्की के अंदर तिरंगा को लहराया जा रहा है, गाइस इंडिया के परचम को लहराया जा रहा है और तुर्की के लोग बाहर निकल कर लोगों को ये कह रहे हैं अगर भाईचारा सीखना है तो भाई भारत से सीखे, इंडिया से सीखे। अगर इंसानियत सीखनी तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं गाइस आपको मैं बताता चलूँ। गाइस सबसे पहले मदद भेजी इंडिया ने भेजी। जब पता चलता है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया अपनी फोर्सेस को भेजता है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को मलबे के नीचे से निकालने के लिए। गाइस जब इतना सब कुछ इंडिया करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के नारे हर तरफ होंगे, इंडिया इंडिया होगी हर तरफ। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा पाकिस्तान कहाँ रिलायबल कर रहा है, हमने अपने ब्रदर मुल्क की मदद की तो इतनी लेट क्यों की। पुलिस से ये भी पूछूंगा क्या हम तुर्की के मदद करने के कैपेबल हैं या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर मदद नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। इस सब का आंसर लेंगे आज की इस वीडियो में। आइए मेरे साथ चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक। सर नाम आपका? शकील। शकील सर करते क्या हैं? काम। क्या काम? लेडीज। ज़बरदस्त हो गया सर। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि तुर्की के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे या पता नहीं आप कोई नया काम चल पड़ा हुआ, मैं नहीं कुछ कह सकता, मेरे इल्म में नहीं है। मतलब कि अब नहीं है? हो सकता नहीं, मैं नहीं, अब मालूमात नहीं है आपने इतनी। थे कहा तो इसका मतलब ये कि अब नहीं रहे। हो सकता है कि पिछली हुकूमत आई थी उसमें गड़बड़ हो गई थी। अच्छा तो अभी हम रिलेशन को ठीक कैसे कर सकते हैं? ये अपनी आवाम को, अपने अपने रिश्ते और तुर्की के रिश्ते को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये इनका ये बहुत ऊपर वाला काम है। ये हम इनकी पॉलिसी जो सी है ना, ये बैन कौमी तरीके से होती है। ये नहीं है कि ग्वाल मंडी गए तो पार्टी से रिश्तेदारी हो गई। ये पॉलिसी होती है। हमारी क्या पॉलिसी थी, उनकी क्या है। हालांकि उनकी पॉलिसी हमारे साथ आज से नहीं है, 50, 60, 75 साल से चली आ रही है। पूरी तुर्की के अंदर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया किया जा रहा है, इंडिया को कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड में किसी मुल्क की मिसाल देखनी हो तो तुर्की के लोग कह रहे हैं सीखो इंडिया से कि ऐसे रिलेशन निभाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमेशा कश्मीर की बात करते थे तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के देखें ना दुश्मनी, मतलब कि इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बाद भी जब जिलजिला आया तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा, इंडिया ने इतनी हेल्प की तुर्की की। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए भाई, मैं आपको सही बतलाऊँ ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों, जब पिछली हुकूमत आई 18 वाली, उसने सारे ही रिश्ते हमारे तोड़वा दिए। इमरान खान ने? मैं सही कह रहा हूँ, जो क्यों सऊदी अरब ने उसको मुंह नहीं लगाया, सफारती तरीके से हज करा दिया, ये कर दिया। अब पिछली बार लेडीज आई थी, एक बेचारी इंटरव्यू ले रही थी, वो इंडिया की बात कर रहे जी, इंडिया में चल जाएंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। अवाम आज भी इंशाल्लाह ताला कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई, इस तरह भी ये हुई है। सर क्या हमें वाकई में ही इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं? सुने, हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुआ कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर, हैं जी। हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है? बिल्कुल है। आज कहाँ है वो? इनको लगा लो, मुझे दो हुकूमत, मैं आपको इनके गोदामों से निकाल के देता हूँ आटा, इनके गोदामों से निकाल कर देता हूँ मैं जो भी चाहिए फल के। आज टमाटर 40 रुपये किलो हो गया कि नहीं हो गया? सर अगर हम देखते हैं कि मेरी बात सुनो, 40 रुपये किलो हुआ कि नहीं? एक वक्त 250 रुपये का था, कहाँ से आ गया? आसमान से गिरना शुरू हो गया। इनके गोदामों में बना हुआ है, ये जारी असम्बलियों में बैठे हुए ना 400 बंदे, ये सब मिलों के मालिक हैं। सर हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान किसी के साथ धोखा नहीं करता, मुसलमान फ्रॉड नहीं करता, हमारे हुक्मरान भी तो मुसलमान ही है। देखे भाईजान, मुसलमानी इसमें ना लाएं। सियासत नीरा झूठ है पाकिस्तान के अंदर। जिसने मदीने का कहा था ना, उसने एक आने का काम नहीं किया। मैं बनाएंगे रियासत मदीना। सर हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है, मेरी बात सुने पहले, जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुसलमान अपने वादे के पक्के नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। सर अगर देखें कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, वो कैसे बन गई और हम यहाँ पर ये खराब है तो कैसे खराब है हमारे हालात? ठीक बात कर रहा हूँ कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं। हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला। हमें तमाशबीन मिले हैं, नोट इकट्ठा करने वाले मिले हैं। आप हमारी
कहीं भी चले जाएं, करप्शन ही करप्शन है कि नहीं है। हालांकि मैं शिकवा ये भी करता हूं कि हमारे मीडिया भी जॉनसन है हमारे मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। देखें आप कैसी बात कर रहे हैं, हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार है, मीडिया दे, अदारे दें। इंडिया की क्या मजाल है यार। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता अब है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम इस सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको। आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। सर कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया? सारा हिंदुस्तान बड़ा है, पाकिस्तान उसमें 2-5 आ जाते हैं। सर वो तो उनकी हिम्मत थी ना, उन्होंने। उनकी हिम्मत की ठीक है, फिर उनको अब हम हमारी भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी? सर कहाँ से आएगी, यही सवाल मैं आपसे हम लगे हुए हैं अपनी अय्याशियों में। सर ये तो हमारी गलती है ना। हाँ तो फिर हम ब्लेम क्यों कह कर रहे रहे हैं इंडिया को? उसको तो मैंने ये नहीं कहा, मैं क्या तजारत करो। आपने कहा कि उसने हमें छोटा हिस्सा दे दिया, खुद बड़ा ले को लिया। दिया, ये लेने वालों ने भी वही तो बता रहा हूँ आपको कि उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर हिम्मत है। उनके ये हमारे जौन से नालायक थे लीडर, उन्होंने कहा जी ठहर जो मुझे यहाँ का गवर्नर बना दो। बोल्टमैटन ने कहा, हमने कहा नहीं, हमें अपनी कुर्सी चाहिए। हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। सही है ये बात सुन लो, ये सही है। मेरी बात सुन। आज मुसलमान हो तो इंडिया क्या पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। हम है ही नहीं मुसलमान। हमारे कलमा शरीफ लिखा हुआ बस सलाम अलैकुम, अमल का हमारे पास कोई नहीं। इसलिए मैं कहता इस्लाम की बात ना किया करो, कोई भी लीडर ना करे। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमाज पढ़नी दरबार चल गए, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तबाही के क्या है जिसके साथ हकूक़ अलबाद हो। हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये तो फिर हमारी बदनसीबी है। क्या वजह है? यही है जो इतनी बात कर चुका हूँ, बकाया रह क्या गया। बस यही हाल है कि हम पक्के मुसलमान हो जाए। जब मुसलमान बनोगे दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। जो अल्लाह से डरेगा दुनिया उससे डरेगी। सर एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है, हम हिंदुस्तान से अलग हुए इसलिए हुए कि हम ज़्यादा तरक्की कर सके, अपने इस्लाम को ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सके। लेकिन आज देखते हैं तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी, दूसरी तीसरी बनने जा रहा, बड़ी मैशियत बनने जा रहा है। शक नहीं। तो यहाँ से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे, क्या हमने इंडिया से अलग होकर गलती कर ली जो कि हमें संभाला नहीं जा रहा? नहीं, पूरी बात सुन ले। अच्छा। जो कि आज हमसे संभाला नहीं जा रहा, वो हमसे यही कह शिकवा कर रहे हैं, इंडिया हमसे यही कह रहा है कि भाई तुमसे तुम्हारा मुल्क संभाला नहीं जा रहा, तुमने हमसे अलहदा तो ले ली, अलहदगी तो कर ली, आज तुम्हारे मुल्क वो क्राइसिस में जा रहा है। कैसे देखते हैं हम इसको? देखें, उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है। यहाँ का हर अकलियत जौनसन है ऐश कर रहा है, वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, वहाँ ईसाइयों के गिलजों में तबाही मचाई जा रही है, आग लगाई है। तुम्हारे पास कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ तुम्हारे पास वो है कि ताकत तुम्हारे पास है और कुछ नहीं। जमहूरियत उसके पास भी नहीं है, वो हमें क्या पालेगा? सर फैक्ट पे बात करेंगे, उसके सर फैक्ट पे बात करेंगे। फैक्ट पे एक रिपोर्ट आएगी गूगल के, एक बहुत बड़ी रिसर्च, अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड रिलीजन फ्रीडम जो जिस कंट्री में पाई जाती है, वो ग्लोबल फ्रीडम कंट्री के अंदर जो इंडिया नंबर 1 पर आया। क्या देखते हैं पाकिस्तान उसके अंदर, पता आपको कितने रैंकिंग में था? 100वें नंबर पे भी नहीं था। कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस को ज़्यादा आज़ादी है। यार हमें इंडिया की इतनी बकवास करने की ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, तरक्की की है उसने, हर चीज़ किया है, मान लेते हैं। हमने, हमारा इतना पाकिस्तान है, हमने क्या तरक्की करनी थी? उसके बाद बदनसीबी है जो हमारे इतना सा उसने तरक्की कर ली, वो की है ना, उनके लीडर थे। मैं यही तो बार बार कही जा रहा हूँ कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है। लीडर हो कि जिसका कोई कहना ना माने। लीडर लेने हैं तो आपको पता भी है, आज 200 साल के अंदर आपने किसके पास चून लाई था? एक और सवाल, लीडर सर, लीडर हम बनाते हैं या लीडर खुद से बन के आते हैं? लीडर होता खानदानी, ये नहीं तपड़सिया नहीं होते। सर यहाँ पर अवाम बताएं किसके साथ है? यहाँ पर इमरान खान की अलग पार्टी, अवाम उसके साथ, नून लीग के अलग, काफ लीग के अलग, उसके बाद पीपल पार्टी की अलग है। यहाँ पर कौम है हम। देखो जी, सबसे पहले वो पार्टियां ये कहते हैं हमारे साथ 22 करोड़ अवाम है। इसका मतलब है 10 पार्टियां तो कितने करोड़ बन गए? हमारी आबादी कितनी है? 22 करोड़। हर बकवास करता है मेरे साथ 22 करोड़ है, मेरे पास 22 करोड़ है। ये बदनसीबी है, ये खुदा करे इनको गारत कर दे हमारी लीडरशिप को, जिसने हमें मदारी बनाया हुआ है। डुक 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 नचा रहे हैं। सर वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हम कौम है या हजूम है कि हर कोई अवाम अलग अलग पार्टी को फॉलो कर रही है लेकिन कोई पाकिस्तानी नहीं है? कोई पाकिस्तानी नहीं, दुश्मन कर रहे हैं। मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं मोहब्बत करता क्यों? मुझे ये नहीं पता, मैं यहाँ थूक देता हूँ।
मोटरसाइकिल ऐसे चल रही होती जैसे कि आसमान पर चला रहा है। पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं करता। पाकिस्तान से मोहब्बत करता तो हिंदुस्तान की मजाल है या मिडिल ईस्ट वालों की मजाल है, मसाल दें उनके किया। उन्होंने हमसे सीखा जो हमें कह रहे हैं। जिन पत्तों का दी हवा हमने वो हम पर ही बरस पड़े। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सर नाम आपका? मुख्तियार नाम है, हाजी मुख्तियार। मुख्तियार सर करते क्या हैं? टीचिंग करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छा शोभा आपका, बहुत अच्छा शोभा। तो बेसिकली बात करने का आपसे मेरा पर्पस ये है कि आपको पता है कि तुर्की के अंदर भारत के, इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं और तुर्की के लोग सारे घरों से निकल कर इंडिया के नारे लगा रहे हैं। इंडिया को कह रहे हैं कि अगर इंसानियत सीखनी तो इंडिया से सीखें, अगर भाईचारा सीखना तो इंडिया से सीखें। सर मुसलमान कंट्री हम समझते हैं कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है, लेकिन जब कहीं मुसलमान मुल्कों के अंदर भी कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले इंडिया पहुंचता है वहाँ पर। क्या हमारी सोच खराब है या इंडिया को लेकर हमारा नज़रिया खराब है? नहीं, हम दीन से दूरी है हमारी, दीन से दूरी है हमारी, इस वजह से हमारे ये हालात हैं। अगर हम दीन के करीब आ जाएं, अपनी नबी की बातों को, उसके पैरोकार को मानना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। सही हो गया सर। सर अभी तक तो देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या, इकोनॉमिकल हालात क्या चल रहे हैं, और आप देखेंगे फूड क्राइसिस, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस के हम शिकार हैं। लेकिन इंडिया से हम अलग हुए हैं। इंडिया बहुत खुशहाल है, आज हमसे ज़्यादा खुशहाल है। क्या वजूहत है? मेरी बात सुने, हम एक मुसलमान ममालिक से तंग करते हैं और हम जिसकी उम्मत से हैं वो उम्मत सबसे अफजल है दुनिया में। हमारे कुरान पाक में इरशाद है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसको कहा? मुसलमानों को कहा। ठीक है, हम हिंदू से उसका कब्जा नहीं करें। हिंदू की जो हयाशी है वो इस दुनिया में है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और जो मुसलमानों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उस दुनिया के लिए हैं, आखिरत के लिए नहीं है। हम अच्छे अमाल करेंगे ना इंशाल्लाह। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एहतराम के साथ मैं आपको एक बात करना चाहूँगा। दुनिया किसकी है? मतलब कि अल्लाह ताला की नज़र में भी वो मुसलमान ज़्यादा अजीज़ है। ज़्यादा अल्लाह ताला उस मुसलमान को पसंद करते हैं जो ताकतवर, जो ताकत के लिहाज से, जो पैसे के लिहाज से दूसरे मुसलमान से ज़्यादा मजबूत हो। आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ सर। अल्लाह के यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं है। ताकत के हिसाब से तो है, ताकत के हिसाब से भी नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? मेरी बात सुने। तकवा है, तकवे की बात आ रही है सर। देखिए तकवा है सर, तकवे की बात आ रही है। तकवा जो है हमारे अंदर आ जाए तो हम कामयाब। हमारे अंदर तकवा नहीं है। तकवा है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। तकवा बहुत है, तकवा है। काम क्यों है सर? तकवा मेरी भी थोड़ी सुन ले। हम नाकाम क्यों हैं? बेसिक हम मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, मगर नमाज नहीं पढ़ते। एक मिनट बात सुने, मेरी बात सुन ले अच्छी तरीके से, उसकी बात करो। हम कह रहे हैं हम बेसिक मुसलमान हैं ना। हम कहते हैं नमाज, अच्छा नमाज को कोई बुरा नहीं बोलता। मेरे ख्याल में आपको भी कहूँगा, आप भी नहीं कहेंगे, उसको भी जिसको बोलेंगे नमाज के बारे में कोई, मगर पढ़ता कोई नहीं है। इसकी वजह बताएं मुझे। क्या रोज़ाना 5 वक्त की आवाज़ अल्लाह के घर से नहीं आ रही? क्या ये बुलावा नहीं आ रहा? क्या इसको हम भूल बैठे हैं? ये अजान का सिलसिला जो आ रहा है ये हमारे लिए पहचान है उसकी, ये हमारी आखिरत की पहचान है। ये इसको इसीलिए अल्लाह पाक के बुलावा आ रहा है कि दुनियावी मामलात में भी अपने आप को सरखरू करना। हम नाकाम हैं कि हम अपने आप को, हम आज मशीद के लिए रो रहे हैं, हम अपने कारोबार के लिए रो रहे हैं, हम अगर बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तालीम की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास खाने पीने की अशिया नहीं है, हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है, हम दिवालिया हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, फ्रूट महंगे हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुने। हर रोज़ खाना काबा की छत के पर हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं, हमारे मुफ्ती साहब जो कहते हैं, मैं बहुत कम इल्म को आदमी हूँ, ठीक है, मगर हमारे मुफ्ती साहब हम जिस दस में बैठते हैं उन्होंने कहा है कि रोज़ाना जिस तरह के अमाल भेजोगे उस तरह अमाल उधर से वापसी भी आएंगे। एग्जैक्टली एक्यूरेट, सही बात कर रहे हैं आप। बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत सर कैसे हैं आप? शुक्र। थोड़ा इधर मेरे नज़दीक हो जाए। नाम आपका सर? नसीर। करते क्या है? रेडीमेड। ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है कि पूरे तुर्की के अंदर सर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। बिल्डिंगों के नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए थे, उन लोगों को बाहर निकाला और बताया कि इंसानियत की मिसाल ऐसी होती है। क्या समझते हैं, इंडिया ने अच्छा काम किया या गलत काम किया? इंडिया ने अच्छा काम किया। और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया ये बताएं? वो खुद लेने चले गए थे। पाकिस्तान खुद लेने चला गया था। हाँ, वो खुद लेने चले गए थे। सर हमने अपना इमेज इतना ख़राब क्यों किया हुआ वर्ल्ड में? बस वो ऐसे ही है, जब बगैर पढ़े लिखे लोग होंगे तो यही कुछ होगा। सर आपको पता है कि जब ज़िलज़िला आया तो यहाँ से हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि भाई मैं तुर्की आ रहा हूँ, तो वहाँ से तुर्की के ऑफिशियल्स ने कहा कि भाई आप कहाँ आ रहे हो?
यहाँ पे हालात हमारे पहले ख़राब है, आपको यहाँ पे आओगे तो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम अपने मसले को लेके परेशान है, तो आप आगे हमारी मसाइल को और ज़्यादा बढ़ाओगे। बताएं कि बेइज्जती हुई कि हमारी बहुत ज़्यादा हमने अपनी इज्जत में इजाफा करवाया। नहीं ये बेइज्जती हुई है, क्योंकि सर जाने चाहिए थे 4 आदमी, तो जा रहे थे 40। और उन्होंने कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है, आप वहाँ पे बैठ के भी हमें सामान भेजिए, पैसा भेजिए, जिससे हम अपनी अशिया को खरीद सकें। क्या हमारे शहबाज शरीफ साहब समझदारी का मुजाहरा कब करेंगे, या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार है? वो मुश्किल ही है अब, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है, बहुत मुश्किल है। जिसने समझदारी का मुजाहरा करना था, एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में 11 के 30 अरब डॉलर दिए हैं, कहना आसान है। सर तिरंगा, इंडिया का झंडा पूरी तुर्की के अंदर लहराया जा रहा है, जहाँ के तुर्की की आवाम कह रही है कि भाई वी लव इंडिया ने हमारा दिल जीत लिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि एक मुल्क जो कि हम जिससे आज़ाद हुए वो अपना नाम बनाई जा रहा है दुनिया में, और जिससे हम आज़ाद हुए कि वो भाई हम हमारे डाउनफॉल देखें कितने ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, किस वजह से? नाकारियाँ बुरी बातें हैं जो हम नहीं करते, वो नहीं करते। क्या करते हैं वो? मैं 1980 और 82 में गया, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। वहाँ पर क्या देखा आपने 1980 में? मैंने उस 1980 और 82 में गुर्बत बहुत देखी थी, लेकिन जो लोग काम करते थे, सियासी लीडर खाया ज़रूर करते थे, लेकिन वो 100 रुपये के 25 पैसे खा लेते थे इंडिया में। हाँ जी, यहाँ 75 खाए जाते हैं। बहुत बड़ी बात की आपने, लेकिन आपने 1990s में देखा है, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सर इंडिया का नक्शा चेंज हो गया दुनिया में। सर मैं किसी को वीडियो दिखाता हूँ ना, मेरा काम है लोगों को वीडियोस दिखाना, मैं अलग-अलग डिफरेंट सिटीज़ की, कंट्रीज़ की वीडियो दिखाता हूँ, तो वहाँ पर जब इंडिया के सिटीज़ की वीडियो दिखाता हूँ तो लोग यकीन ही नहीं करते। इतनी डेवलप कंट्री, कोई कहता है लंदन, को कहता है पेरिस, को कहता है न्यूयॉर्क, इतना मोदी ने और इंडियन ने अपने मुल्क को डेवलप कर लिया, और हमारे इधर का क्या हाल है? मोदी से पहले काम हुआ है ये, मोदी ने भी कुछ नहीं किया, वो भी नुकसान ही पहुँचा रहा है। उससे पहले बहुत कांग्रेस ने बहुत किया, इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा काम किया। इंदिरा गांधी ने भी काम किया बहुत ज़्यादा। सही सर, लेकिन सब ने किया, उनके देखे ना, थोड़ा नज़दीक हो जाए, थोड़ा इजी हो जाएगा। सर लीडर उनको मुखलिस मिलते हैं, किस वजह से मैं बताता चलूँ आपको कि वो काम करते हैं मुल्क के लिए। नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड कौन आपको पता है? ना बीवी है ना बच्चा है, माँ थी जो कि जिनकी दुनिया से चली गई पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो सर उनके पीछे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर खाने पीने में कितना खर्च किया, आपको अंदाज़ा है? खाने पीने में तो इतना नहीं खर्च किया, लेकिन जोड़ने में बहुत खर्च किया। जोड़ने में? हाँ जी, मोदी भी जोड़ रहा है। बात आपको कहाँ से खबर आई? भाई मैं अभी सही कह रहा हूँ आपसे। सर मैं आपको यकीनी सही बता रहा हूँ, वो उस बंदे ने अभी तक उसका खाने पीने का खर्चा ज़ीरो है। नहीं, ज़ीरो हो ही नहीं सकता है ना सर? नहीं हो, मैं मानता ही मैं सही बता रहा हूँ। नहीं, हो ही नहीं सकता। मत पूछें जो क्या लेता है, कैसे नहीं हो सकता? अब वो देखने में बात गलत हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं कर रहा। आप गलत बात करें, कोई सुने, मैं उसको एक्यूरेट करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। नहीं होगा, वो रफड़ हो जाता है। मत पूछें, मैं जाना नहीं चाहता, 2 दफ़ा जा चुका हूँ। किधर जा चुके हैं? मैं उधर जा चुका, मैंने फिर भी जाना है। चले सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो नहीं आए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।